हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जो राजस्थान बोर्ड का लेसन नंबर 4 है साइंस बुक का, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपने इससे पहले वाले 3 लेसन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा यानी कि कोई रोग हमारे शरीर में आए, उसके विरुद्ध कोई ऐसी, जैसे मान लो हमारे घर में दुश्मन घुस जाए, कोई आतंकवादी घुस जाए, तो हम क्या करेंगे, उसे लड़ेंगे, मारेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ऐसे प्रोटीन, विटामिन्स या ऐसे कारक होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से लड़ते हैं। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा। ठीक है, तो प्रतिरक्षा क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ। ठीक है, प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। इम्यूनिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी, 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं स्वाभाविक या जन्मजात इसके 2 नाम है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा। दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो स्वाभाविक या जो जन्मजात ये दोनों नाम एक ही प्रतिरक्षा है, इसके नाम 2 हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा। तो जो जन्मजात प्रतिरक्षा है वो हमारे माता पिता से दान में मिली होती है, इनकी फ्री में मिली हुई होती है। ठीक है, हमारे जन्म के साथ ही वो आती है, हमें वो प्रतिरक्षा फ्री में मिलती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा हमें बाहर से ग्रहण मिलती है। हम जब जीने लगते हैं तो हमारी जो लाइफ साइकिल है, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी प्रतिरक्षा बनती है। तो पहली हमारी जो प्रतिरक्षा है वो है स्वाभाविक या जन्मजात प्रतिरक्षा। तो इसमें 4 कारक काम करते हैं। और 4 कारक कौन कौन से, भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिका अवरोध और जबर या सूजन। तो पहला भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध के अंदर क्या क्या है, हमारे शरीर पे जो ये त्वचा पाई जाती है ये भी एक क्या है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है। क्योंकि हमारे शरीर में जैसे मान लो कोई कीटाणु आया, ये त्वचा नहीं होगी, इस त्वचा पे रुक जाता है, और त्वचा नहीं होगी तो डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे कि जब आपको कुत्ता काट लेगा, जो डॉग होता है वो काट लेगा, तो उसके शरीर में रेबीज वायरस पाया जाता है। रेबीज वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है क्योंकि वो हमें काटता है, काटने से अंदर चला जाता है। इसी तरह सांप हमें काटेगा तो उसका विष हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा क्योंकि उसने त्वचा को काट दिया। अब वो ऐसे डंक मारेगा या कुत्ता ऊपर से ऐसे चाटेगा तो उससे हमारे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुत्ता हमारी जीभ से चाट रहा है और वहां पे कटा हुआ है तो वहां पे रेबीज विषाणु जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें। यदि कटा हुआ है, कुत्ते के सामने हाथ कर रहे हो तो ये मत करना, क्योंकि उससे जो रेबीज विषाणु कुत्ते में है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो त्वचा, नासिका छिद्रों में पक्षमाभ यानी कि नाक के अंदर जो बाल पाए जाते हैं वो यदि कई लोग क्या करते हैं, उनको काट लेते हैं। उनको काटना नहीं चाहिए। वो क्या होता है कि उनमें जैसे धूल गई, मिट्टी गई तो उन बालों में अंदर रुक जाती है, श्वास नली के अंदर नहीं जाती। तो इससे क्या होता है कि हमारी श्वास नली सही तरीके से काम करती रहती है और उनको काटने से धूल मिट्टी अंदर चली जाती है नाक के माध्यम से, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। और एक कसाब। अब दूसरी होती है रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध के अंदर क्या है, रासायनिक अम्ल जहां बनते हैं, जैसे आमाशय व योनि का अम्लीय भाग, आमाशय और जो योनि होती है वहां पे HCl अम्लीय भाग पाया जाता है। तो अम्ल से क्या होता है, कोई भी वायरस, जीवाणु वगैरह मर जाता है, इसलिए वो भी एक प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। दूसरी जो आपकी लार है और जो वो आंसू है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है। आंसू, ठीक है, तो आंसू में भी एंजाइम पाया जाता है, वो भी हमारे शरीर में जब हम रोते हैं तो वो हमारी बीमारी को निकालता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर आने लेता है। कभी देखना आंसू का टेस्ट लेके वो खट्टा होता है। ठीक है, फिर आता है कोशिका अवरोध। कोशिका अवरोध के अंदर आपकी मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल जो कि रक्त के भाग हैं, ये अपने आप को परिवर्तित, जैसे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है,
तो आरबीसी क्या होती है 120 दिन के बाद खुद ब खुद चेंज हो जाती है। तो उससे जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके अंदर कुछ तो वो निकल जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, कोशिकीय अवरोधक, यानी कि कोशिका अपने आप को रूपांतरित करती रहती है, न्यू कोशिका का निर्माण होता रहता है। फिर जवर और सूजन, तो जवर और सूजन भी एक प्रतिरक्षा है कि जवर, जैसे मान लो आपको बुखार आया तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आया है, या ऐसा कोई वायरस प्रवेश कर गया जिससे शरीर उसको अंदर एंट्री नहीं दे रहा। जैसे आप देखते होंगे कहीं जाने पे एग्जिट का बोर्ड टका रहता है। जैसे हमारे शरीर में कोई विषाणु जीवाणु कुछ भी प्रवेश करे हमारे शरीर के अलावा, तो उसको क्या कहता है, जवर। जवर हमारे शरीर के बाहर निकाल सकता है। सूजन, सूजन से भी हमारे को सूजन आ जाती है, तो वो जो अपशिष्ट है वो बाहर निकल गया। अब उसको क्या कई बार ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर उसको हटा के फेंक देते हैं काट के, तो उसे क्या कहते हैं, वो भी एक प्रतिरक्षा का कार्य करती है। ये हो गई हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा जो सभी के पास है हमारे, ठीक है। अब आती है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित का मतलब कि जो हमने बाह्य वातावरण से कैसा खाना खाया, कैसा पानी पिया है, तो उस हिसाब से वो प्रतिरक्षा हमें मिलती है। तो उसमें भी एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और आती है एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। एक्टिव प्रतिरक्षा और इनएक्टिव प्रतिरक्षा, इंग्लिश में इनको कहते हैं, ठीक है। एक्टिव प्रतिरक्षा क्या हो गई, एक्टिव प्रतिरक्षा हमारा शरीर खुद बनाता है अंदर। जैसे हम अच्छे अच्छे फल सब्जियां खाएंगे, हरी सब्जियां, है ना, बैंगन, तो इस तरह के जो हमारे शरीर में अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार जाएंगे तो उनसे हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी, प्रतिरक्षा बढ़ेगी। तो हमारे शरीर में जैसे कोई रोग हो गया, जैसे जुकाम हो गया, तो जुकाम तो टच भी नहीं करेगा उसको, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी ऑटोमेटिक ही ठीक होता है। आज तक जुकाम की दवाई नहीं बनी है, उसका 25 डेज का पूरा साइकिल होता है, वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो जैसे वो अपने आप खत्म हो जाता है, कभी कभी गहरा रूप भी ले लेता है जुकाम, ठीक है। तो जुकाम से हमारे शरीर में हो गया, फिर वो अपने आप, जैसे हमारे शरीर के अंदर कई बार सर दर्द होने लगता है, वो 1-2 दिन बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसी प्रतिरक्षा है जो उसे निकाल सकती है। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब, जैसे मान लो कि आपको ऐसा कोई रोग हो गया और अंदर कोई भी ऐसी, मतलब आपके अंदर ऐसी इम्यूनिटी नहीं है, प्रतिरक्षा नहीं है शरीर की कि वो उसे निकाल पाए। जैसे कि टिटनेस जो होता है, वो टिटनेस जैसे आप लोहे से ज्यादा फैलता है कि कट गया कहीं पे तो उसकी जंग वगैरह से फैल जाता है। तो टिटनेस में क्या होता है, इसके प्रति हमारा शरीर प्रतिरक्षा नहीं उत्पन्न कर पाता, तो इसे बाहर से इंजेक्शन के द्वारा हटाया जाता है, बाहर से इंजेक्शन दिया जाता है इसके प्रतिरक्षा के लिए, उससे हमारे शरीर में सपोर्ट मिलता है। जैसे खसरा का टीका हो गया, आपका पोलिया का टीका हो गया, ठीक है। और अभी देखना, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, कोरोना वायरस, उसकी वैक्सीन जैसे ही बनेगी तो उसका भी सभी को टीका लगना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ के अंदर ऑटोमेटिक प्रतिरक्षा बन जाती है, इन रोगों की भी बन जाती है, कुछ के अंदर नहीं बन पाती तो उनको टीका लगाया जाता है, इसे कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो आशा करता हूं आपको स्वाभाविक, जन्मजात और उपार्जित जो प्रतिरक्षा के टाइप्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। तो आपको यदि कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।